जी डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। देखो प्लीज नहीं करें इसका। शिबली साहब जी शिबली साहब अपने लोगों को चुप तो करा दे। ये इस तरह तो नहीं चलेगा, बिल्कुल इस तरह आपको टाइम नहीं देंगे। जी इसाक डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जी जी डॉक्टर साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन मैं भी जी अब करने लगा जो मौजू अभी ज़ेरे बहस है। लीडर आप मैं समझता हूँ कि दो दफा लीडर हमारी कुछ ट्रेडिशंस हैं। जी जी एक मिनट इनको फोर्स करवाएं कि इनको पता चले कि किस तरह ये हाउस चला करता था। पहले ये कोई तरीका नहीं हाउस चलाने का जनाब चेयरमैन। मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज डिसिप्लिन क्रिएट करें अगर उन्होंने फ्यूचर में बोलना है तो। ये कोई तरीका नहीं है। ये हमेशा इस हाउस की ट्रेडिशन रही है कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ दी हाउस को जब वो माइक मांगे माइक मिलता है। और मैं कोई दूसरी बात नहीं करने लगा। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी मुझ समेत दुखी है। एक मिनट अबड़ो साहब जाके बाहर तकरीर कर लें। आप किसी देखो जी नहीं इस तरह नहीं होगा। नहीं जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू प्लीज डॉक्टर साहब कंटिन्यू। इस तरह मैं समझता हूं कि जो कुछ हुआ है के लिए दुख है, उतना ही अजीज है हमें जितना कोई और सूबे का हिस्सा है। वो पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सूबा है और हमारे दिल के करीब है। यहाँ बैठ के बातें हमें सबको करनी चाहिए, लेकिन हमें कलेक्टिवली कुछ सोचना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। आज कैबिनेट में भी तफसील से बात हुई। वजीर आज़म और बलूचिस्तान की हुकूमत आपस में टोटली कनेक्टेड है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। कल से वजीर आज़म अगले 2-3 रोज में वहाँ फिजिकली भी जा रहे हैं और आज इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए बात यह है कि कम से कम खुदा के लिए इस इशू को हम सियासत की नज़र ना करें कि यहाँ रंपस क्रिएट करना है। यहाँ हमने उस इशू को सामने रख के मैं अपने भाई कामरान मुर्तज़ा के जज्बात से बिल्कुल सेकंड करता हूँ। मैं कोई भी जो पाकिस्तानी दिल रखता है उसको कल से बहुत तकलीफ है और ये है ही इतना अफसोसनाक वाकया। तो हमें सोचना है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं और होने चाहिए। जो नाराजगी के नाम पे, नाराजगी का कोई लफ्ज़ नहीं है, नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम करे, उनकी मजम्मत करे। वो दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा के लिए यहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। ये हमारे फॉर्मर वजीर आज़म साहब बैठे हैं और साथी हैं जो बलूचिस्तान से हैं। खुदा के लिए इस चीज़ पे हम आपस में झगड़ा ना करें, इसको हम सीरियसली लें। आप चाहे तो इस पे एक सहराल हैसल बहस करें, आप चाहे तो कमेटी बना दें दोनों हाउसेज के नुमाइंदगान, दोनों तरफ के नुमाइंदगान की। देखिए ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसके हमारी दो राय नहीं हो सकती, लेकिन क्लैरिटी आनी चाहिए। और ये हमें क्लैरिटी के साथ सोच लेना चाहिए कि कम वक्त में एट वट प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 1 दहाई पुरानी बात है। 2013 का डाटा उठाएं, कितने हफ्ते में कितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे और एक्सीडेंट्स होते पाकिस्तान में। लेकिन कौम ने फैसला किया 2014 में कि जी हमने वो चीज़ जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी उससे पहले 20 साल में, वो एक फैसला हुआ बड़ा, यानी ऐसा फैसला था कि जो मैं समझता हूं जिसने तारीख का रुख बदला। और वो फैसला हुआ एपीएस के वाक़े के बाद, जब हमारे 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जानें इस टेररिज्म पर नजर हो गई। उसके बाद फैसला किया गया कि कम वक्त में
जो भी प्राइस पे करनी पड़ेगी, अपना पेट काटेंगे, ये जंग लड़ी जाएगी। और आपने देखा कि ज़रबे अज़ब लड़ी गई, आपने देखा जहां क्लीन अप हुआ तो उसके बाद रद्दुल फसाद लड़ी गई, आपने देखा उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से पूरे मुल्क में ऑपरेशंस हुए। और आपके डाटा ले लें, आप ऑर्डर करें चेयरमैन साहब, ये हाउस तो कमेटी बनाएं, डाटा लें सारा और देखें क्या इंप्रूवमेंट हुई। लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर से समझता हूं कि कोई छोटी उसकी कॉस्ट नहीं थी, करीबन 100 अरब रुपए का सालाना जो हमारा पूरा ऑपरेशन था कॉस्ट कर रहा था। कौम को करना चाहिए, चाहे 100 अरब हो या 1000 अरब हो, ये ऐसी चीज है। लेकिन अगर कुछ लोगों को इस्तेमाल करके एक सूबे में अफरा तफरी फैलाई जाएगी तो मैं समझता हूं कि चाहे उधर लोग बैठे हो या इधर लोग बैठे हो, हमें यूनानिमसली ये फैसला करना होगा कि हमने उनको कामयाब नहीं होने देना और ये डूएबल है। आपने देखा कि वर्चुअली क्लीन अप हो जाए। मैं ब्लेम गेम नहीं पढ़ना चाहता जनाब चेयरमैन, हो सकता है कि विद कोई मैलाफाइडी ना हो, विद जेन्युइन इंटेंट हो। उसके बाद हमने रिवर्स किया, हमने वो दहशतगर्दों को अपना जेलों से छुड़वाया, हमने रास्ते खोले, वो जो यहां से भागे हुए थे उन 2 ऑपरेशंस के बाद वो वापस पाकिस्तान में आए। आज वो रिसरेक्शन, वो हमारी अपनी तमाम गलतियां, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपनी एज ए मिनासुल कौम बात कर रहा हूं। हमें सोचना चाहिए था कि क्या हमें उनको रिलीज करना चाहिए। ये डायलॉग के नाम पे हमने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, लेकिन कई दफा बंदा वेल इंटेंशन काम कर जाता है, उसके जो आउटकम होते हैं फिर उसको तकलीफ होती है और हमें तकलीफ है। ये इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। हमारा दुश्मन तो चाहता है कि एक मिसाइली मुल्क है, ये एक एटमी कुव्वत है, तो इसको मुआशी कुव्वत क्यों बनने देंगे। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है और आराम से पाकिस्तान की टांगें खींची जाती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है, कोई और काम किया जाता है। तो ये तो हमें फैसला करना है कि हमने क्या करना है, इस मुल्क को किधर लेके जाना है। ये कोई बहुत पुरानी, को सदियां में दहाइयों पुरानी बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ 2017 में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑनरेबल बहुत वेल रेड और वेल इन्फॉर्म्ड हैं। Look but where Pakistan was, 24th economy of globally, और क्या प्रोजेक्शन थी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की कि विद इन फ्यू इयर्स द वे इट हैज टेकन ऑफ इट विल बी पार्ट ऑफ G20। काश के हम उसके लिए मिलकर काम करते। मैं आने वाली हुकूमत को सलूट करता कि अगर आज 24 में 21 में 22 में या 20 में शामिल हो चुके होते। बात यह कि अब 47वीं मीशत बन चुकी हैं, पर नेवर टू लेट। तो मैं समझता हूं कि जो ऐसे मसाइल हैं वो मुआशी हों, वो हमारे इस तरह के टेररिज्म के मसाइल हों, हमें मिलके बैठ के बहन भाइयों की तरह उन मसाइल को सोचना चाहिए। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी है। खुदा ना खास्ता तो हम सियासत को बालातर करके और इस पे चाहिए, हर एक को अपना खुल के बात करें, लेकिन सिर्फ वो बात करके उसको फिर उसके बाइंडिंग अप नहीं होनी चाहिए। कोई प्रैक्टिकल कोई वे फॉरवर्ड ढूंढें। यहां बहुत अक्लमंद बैठे हैं दोनों तरफ, ढूंढेगा क्या करना है, एडवाइस दें, गवर्नमेंट को दें, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दें। हम कोलिशन गवर्नमेंट है इस वक्त उधर। तो मैं समझता हूं कि कल जो मैंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की और उनके साथियों के साथ जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बहुत सही बात की है कि वायलेंस हैज नो नेशनैलिटी, उसका कोई उसकी इजाजत नहीं हो सकती। नाराजगी के नाम पे वायलेंस, आप किससे नाराज हैं? स्टेट तो आपकी माँ होती है, तो आप नाराज होकर चले गए हैं। भी आप आए बात करें, लेकिन आप पाकिस्तान के झंडे को तस्लीम करें, आप आइन को तस्लीम करें, आप कानून को तस्लीम करें, बात होगी। तो प्लीज मिलके बैठ के वे फॉरवर्ड बनाएं। यहां मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं और बैठ के आप गवर्नमेंट को उसको साथ गाइड करें। आप लेट्स टेक इट एज ए जॉइंट वेंचर के इसको हमने हल करना है। तो मैं समझता हूं कि अगर काइंडली आप वक्त मुकर्रर कर लें, कल कर लें, इसी टॉपिक के ऊपर बात करें और फिर वे फॉरवर्ड निकालें और उसके बाद अपना आपका जो भी आपका फैसला होगा उस पर हुकूमत अमल दरामद करेगी। बहुत शुक्रिया सर। मेरी